ट्रेडिंग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको आम इंसान से एक एक्सपर्ट बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार में लगातार मुनाफा कमाते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगर आपने कभी यह सवाल अपने मन में उठाया है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस सफर में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो एक साधारण व्यक्ति को एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं। यह कहानी सिर्फ नंबरों, चार्ट्स और ग्राफ्स की नहीं है बल्कि धैर्य, मनोविज्ञान और सही रणनीतियों की भी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक शुरुआती इंसान से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, वह भी बिना किसी जटिलता के, एकदम सरल भाषा में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक भी जानकारी मिस हुई तो हो सकता है कि आप उस सफलता से चूक जाएं जिसकी तलाश में आप इतने समय से हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान है, बस स्टॉक्स खरीदो और बेच दो, लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता। सच्चाई यह है कि बाजार में वही टिकता है जो सीखता है, अनुशासन बनाए रखता है और भावनाओं से परे जाकर फैसले लेता है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वह है माइंडसेट। हाँ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना ले, वह सफल नहीं होगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बाजार आपको हमेशा लुभाने की कोशिश करेगा। वह आपको तेजी से पैसा कमाने के सपने दिखाएगा, लेकिन असलियत यह है कि यह एक धैर्य और अनुशासन का खेल है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य और संयम। कई बार आपको बाजार में ऐसा लगेगा कि कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और आप उसे खरीदना चाहेंगे, लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के भावनाओं में बहकर फैसले लेना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान कराता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो पहले सीखता है, फिर सोचता है और फिर निर्णय लेता है। ट्रेडिंग का पहला नियम यही कहता है कि आप अपने पैसे को बचाना सीखें। ज्यादातर लोग तब हारते हैं जब वे ट्रेडिंग को एक जुए की तरह समझने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि बाजार की चाल को पढ़ना एक कला है और इस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको समय देना होगा। सफल ट्रेडर वही बनता है जो पहले खुद को जानता है, अपने डर को समझता है, अपनी गलतियों से सीखता है और फिर धीरे धीरे सही निर्णय लेना सीखता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना सीखे, बिना अभ्यास किए बाजार में कूद पड़े और सिर्फ अनुमान के आधार पर पैसे लगाना शुरू कर दे तो क्या होगा? जी हाँ, वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगला कदम यह जानना होगा कि बाजार में सफल होने के लिए आपको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। यहाँ हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो सही रणनीति अपनाते हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहली चुनौती होती है भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में उतार चढ़ आव देखकर डरना या लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश करना, यह सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने किसी स्टॉक में निवेश किया और अचानक वह गिरने लगा। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में हजारों विचार आने लगते हैं। अब क्या करूं? इसे बेच दूं या थोड़ा और इंतजार करूं? इसी उधेड़बुन में कई लोग गलत फैसला कर बैठते हैं।
कुछ लोग डर कर स्टॉक बेच देते हैं, जबकि वह कुछ समय बाद वापस ऊपर आ जाता है, और कुछ लोग उम्मीद में इसे पकड़े रखते हैं जब तक कि नुकसान और ज्यादा ना हो जाए। यही वह जगह है जहां एक अच्छे और बुरे ट्रेडर के बीच का फर्क नजर आता है। एक अनुभवी ट्रेडर भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि रणनीति और तर्क के आधार पर फैसले लेता है। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि डर और लालच के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि आप एक अच्छी रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें। ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े सौदे से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सोचे समझे और लगातार सही फैसलों का नतीजा होती है। अब सवाल उठता है, आखिर सही रणनीति क्या है? सफल ट्रेडर्स के पास हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होता है। वे पहले से यह तय कर लेते हैं कि किस कीमत पर वे कोई स्टॉक खरीदेंगे, कब वे उसे बेचेंगे, कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं, और अगर बाजार उनके खिलाफ जाता है तो वे कब बाहर निकलेंगे। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और यह ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक 0 में खरीदा और आपकी योजना इसे 0 पर बेचने की है, लेकिन बाजार हमेशा आपकी सोच के अनुसार नहीं चलता। अगर स्टॉक गिरने लगे तो आपको यह पहले से तय करना होगा कि आप कब नुकसान सहने के लिए तैयार हैं और कब बाहर निकलना है। अगर आप पहले से यह तय कर ले कि पर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आप ज्यादा नुकसान से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब यह होता है कि अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। यह एक शानदार सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से ही सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टॉप एक सुरक्षा जाल है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी सीखना होगा कि कौन से ट्रेड लेना सही रहेगा और कौन से नहीं। बाजार में हजारों स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हर स्टॉक में ट्रेड करना समझदारी नहीं है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स पहले एनालिसिस करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। एनालिसिस के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला टेक्निकल एनालिसिस, इसमें चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है कि स्टॉक किस दिशा में जाएगा। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय पहलुओं को देखा जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले आपको यह देखना होगा कि जोखिम क्या है और संभावित लाभ क्या हो सकता है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यह होती है कि वह हर ट्रेड में जोखिम और इनाम, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को सही से मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस 5 का है लेकिन संभावित मुनाफा 15 का है, तो यह एक अच्छा ट्रेड है। लेकिन अगर आपका संभावित नुकसान 10 और लाभ सिर्फ 5 है, तो यह ट्रेड लेना सही नहीं होगा। यही वह स्मार्ट ट्रेडिंग है जिसे सीखकर आप धीरे धीरे अपने अनुभव और समझ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसे बनाना एक प्रक्रिया है, कोई जादू की छड़ी नहीं। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखने, अनुशासन बनाए रखने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। अब तक हमने जो बातें समझी हैं वे ट्रेडिंग की बुनियादी नींव है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम और भी गहराई में जाएंगे और उन सीक्रेट्स को समझेंगे जो आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बना सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जिसमें हर दिन नए सबक मिलते हैं। अगर आप सच में इस खेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सही मानसिकता, माइंडसेट, सही रणनीति, स्ट्रेटेजी और सही अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होगी। यह तीनों चीजें मिलकर ही आपको एक सफल ट्रेडर बना सकती हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, स्टॉप लॉस का सही उपयोग किया जाए और जोखिम प्रबंधन
रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें आपको बाजार में टिकने के लिए काफी हैं? नहीं। अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी होगी। सफल ट्रेडर्स कोई भी निर्णय अंदाजे पर नहीं बल्कि एक ठोस प्लानिंग और डेटा एनालिसिस के आधार पर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहला, अपने लिए एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं। आपको यह पहले से तय करना होगा कि आप किस तरह के ट्रेड लेंगे। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां आप दिन भर में ही ट्रेड खोलकर बंद कर देंगे, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ट्रेड पकड़ कर रखते हैं। हर ट्रेडर को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए जिसमें यह चीजें पहले से तय हो किस आधार पर ट्रेड लेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, कब एंट्री और एग्जिट करनी है, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, कितना पूंजी जोखिम में डालेंगे, रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड, मार्केट की मौजूदा स्थिति क्या है, ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड मार्केट। अगर आपके पास एक स्पष्ट नियमों वाला सिस्टम नहीं है तो आपका ट्रेडिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग भावनाओं का खेल नहीं बल्कि संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। दूसरा, बैक टेस्टिंग करें और अपनी रणनीति को परखें। अगर आप किसी रणनीति को अपनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें। इसका मतलब यह होता है कि आप बीते समय में जाकर यह देखें कि आपकी रणनीति ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंडिकेटर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखें कि पिछले 1-2 सालों में उस इंडिकेटर ने कितनी बार सही और कितनी बार गलत संकेत दिए थे। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपका सिस्टम कितना प्रभावी है। बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना, यह आपको सीधा नुकसान की ओर ले जा सकता है। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड से कुछ सीखते हैं। वे अपने हर ट्रेड को नोट करते हैं। उन्होंने ट्रेड क्यों लिया, उनका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था, क्या ट्रेड सफल हुआ या असफल, अगर असफल हुआ तो गलती कहाँ हुई। इसे ट्रेडिंग जर्नल कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो आपको आपकी गलतियों से सीखने में मदद करता है। अगर आप हर बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो आप कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना अनिवार्य है। चौथा, सही पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, यह सोचकर कि अगर यह ट्रेड सफल हुआ तो वे एक ही बार में अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक तरीका है। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास लाख की पूंजी है तो किसी एक ट्रेड में 1000 से 000 से ज्यादा का नुकसान लेने के लिए तैयार मत रहे। इससे अगर आपके 5 से 6 ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी आपकी पूंजी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यही वह पैसा बचाने की कला है जो एक साधारण ट्रेडर को एक महान ट्रेडर बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ तकनीकी चीजें सीखकर आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं? नहीं, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी रणनीति बना ले, आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। अब जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता, माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। पहला, धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। बाजार में जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग यह सोचकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि वे कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाएंगे, वे ज्यादातर अपने पूरे पैसे खो बैठते हैं। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अगर गलतियां की जाएं तो बहुत तेजी से खो भी सकता है। दूसरा, हार को स्वीकार करना सीखें। कोई भी ट्रेडर 100%
सही नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कभी कभी गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल ट्रेडर्स नुकसान को छोटा रखते हैं और मुनाफे को बड़ा होने देते हैं। अगर आपका कोई ट्रेड गलत चला जाता है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। गलत ट्रेड को पकड़कर मत बैठिए, वरना वह आपके पूरे खाते को खाली कर सकता है। तीसरा, सीखने की भूख बनाए रखें। शेयर बाजार हर दिन बदलता है। अगर आप एक बार सीख कर रुक गए तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमेशा नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते रहिए। किताबें पढ़िए, सफल ट्रेडर से सीखिए और बाजार का विश्लेषण करते रहिए। अब आगे जानते हैं ट्रेडिंग में सफलता का राज। अब तक हमने देखा कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करना पैसे जलाने जैसा है। सही पूंजी प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो सीखने और खुद को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप सच में इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक निरंतर सीखने वाला ट्रेडर बनना होगा। आपको हर दिन बाजार को पढ़ना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपने ट्रेडिंग प्लान को बेहतर बनाते रहना होगा। अब आपके लिए एक आखिरी और जरूरी बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। याद रखिए, सफल वही होता है जो सीखने से कभी पीछे नहीं हटता।